बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कसीरुज्जहती खारजा पॉलिसी के माहिर हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब और मुतवाज़िन ताल्लुकात रखने वाले रहनुमा हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिफारतकारी का माहिर करार दे दिया। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेज़ी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नई सिफारती मौक़े पैदा किए। पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। भारत बदलते आलमी हालात और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका। इस सिफारती नाकामी के बायस हिंदुस्तान को मिडल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में तारीखी कामयाबी मिली। फाइनेंशियल टाइम्स समेत सब हमारी खारजा पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी आई। खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक के साथ फील्ड मार्शल ने कई मुआहिदे किए। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा कि तहरीक इंसाफ संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। बानी PTI और साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालिबात और ब्लैक मेलिंग से बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। PIA की निजकारी आखिरी मराहिल में तीनों बोली दहिंदगान ने असील शुदा बोलियां जमा करा दी। बोलियां कुछ देर बाद खोली जाएंगी। अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से ज़्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज़्यादा बोली लगने वाले को तरजीह दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर PIA के 75% शेयर्स फरोख्त होंगे। 25% शेयर्स हुकूमत के पास रहेंगे। दूसरे मरहले में कामयाब बोली दहिंदा बाकी 25% हिस्से भी खरीद सकेगा। तकरीब बराह रास्त दिखाई जाएगी। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल हो चुकी। जनवरी 2025 से अब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अमरीकी डॉलर में 47% और पाकिस्तानी रुपयों में 48% शानदार रिटर्न दिया। PCC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान के सफ़र को तेज़ कर रहे हैं। इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। इंटरनेट की स्पीड के साथ उसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रम न होने की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड आलमी मेयार के मुताबिक नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि कानून से पहली बार अवाम को कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून की मुअत्तली से कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। कानून को रोकने का नुकसान गरीबों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है और उसे रोका नहीं जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की फिर तारीफ। पाक बाहर जंग रुकवाने का भी जिक्र। कहा, अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग भी शामिल है। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कहा कि मैंने जंग रुकवाकर 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ मेडल मिलना एजाज़ की बात है।
ये उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है, ये पूरी कौम की इज्जत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नजफ और कूफा में मुक़द्दस मकामात पर हाज़री, हज़रत अली के रोज़ा मुबारक पर हाज़री दी, मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। करक में पुलिस वैन पर फायरिंग, 5 जवान शहीद। पुलिस के मुताबिक मोबाइल मामूल की गश्त पर थी कि हमला कर दिया गया। वज़ीर आज़म का हमले पर इजहार मुज़म्मत, कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, रियासत पूरी कुव्वत से जवाब देगी। भारत और बांग्लादेश में कशीदगी बढ़ने लगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। कहा, भारत बांग्लादेशी सिफारती मिशंस की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने का पाबंद है। नई दिल्ली और अगरतला में बांग्लादेशी वीज़ा सर्विसेज भी मुअत्तल। बांग्लादेश में एक और नौजवान रहनुमा पर कातिलाना हमले के बाद हालात मजीद कशीदा। फी तोला सोना 8,500 रुपये महंगा, कीमत नई बुलंद तरीन सतह 4,70,882 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपये महंगा, पहली बार कीमत 4,03,688 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले तक इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर ट्रेड करते हुए देखा गया। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अपर दीर में कल से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी बिखर गई। बारिशों और बर्फबारी के बायस जिला दियामर के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। नांगा पर्वत में 10 फीट और बाबूसर टॉप पर 7 फीट से ज़ायद बर्फ रिकॉर्ड। वादी नीलम में जारी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लाहौर में मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट स्कूल्स खोलने पर पाबंदी। छुट्टियों के दौरान स्कूलों में किसी भी किस्म की तालीमी या गैर तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख और जुर्माने किए जाएंगे। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम। 26% से ज़ायद फूड पॉइंट्स पर सेक्शन हुड्स नस्ब, खिलाफ वर्जी पर एक फूड पॉइंट सील। मरियम औरंगजेब ने कहा कि खाने के कारोबार को माहौल दोस्त बनाना हुकूमत की तरजीह है। अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे के अवाम को पीपल्स पार्टी पर यकीन है। अवाम हर बार हमें ज़्यादा वोटों से मुंतखब करते हैं। कराची के मसाइल मेरे पैदा करदा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी लेता हूँ। शहरी इलाकों में मसाइल हैं जिनके हल के लिए काम जारी है। कराची में बहुत काम हुआ है, हर चीज़ को बुरा कहना मुनासिब नहीं। नौ मई समेत 5 मुकदमात में बानी पीटे बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 27 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई को अदालत में या वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। बल्दियाती एक्ट में खिलाफे केस में पंजाब हुकूमत को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को हिदायत जारी कर दी। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियां मुकम्मल करने के लिए 2.5 से 3 माह का अरसा दरकार है। पंजाब में पूरा साल टमाटर की पैदावार होगी। पैदावारी दौरानियां बढ़ाने के लिए हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। वजारत ज़राअत की जानिब से टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए माहिरीन से तजावीज़ तलब। टमाटर की गैर मौसमी काश्त के लिए मुतल्लिका फॉर्मेशंस को इलाकों की निशानदही का टास्क तफवीज़। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़ेर एहतमाम पाक ताजिक फेस्टिवल का इनाकाद। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान तहजीबी रिश्तों में गहरी मुमासलत रखते हैं। पंजाब हुकूमत सकाफत के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकारी पर भारतीय शहरी गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी और पुलिस का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान बर्मिंघम से मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया।
इसराइली अफवाज ने मशरकी मकबूजा बैतुल मकदस में रिहायशी इमारत गिरा दी। मकामी मीडिया के मुताबिक गिराई गई इमारत के 13 अपार्टमेंट्स में तकरीबन 100 अफराद रिहाइश पजीर थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप क्लास जंगी जहाज़ों की तैयारी का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 15 नई आबदोजें और 3 तैयारा बरदार जहाज़ शामिल कर रहे हैं। नई जंगी जहाज़ बहुत ज़्यादा मसनूई जहानत के ज़रिए कंट्रोल होंगे। हमारी बहरिया दुनिया में बेहतरीन और सबसे ताकतवर है। इंडोनेशिया में बस हादसे में 16 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 34 मुसाफिर सवार थे। जख्मियों को मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। एक शख्स हलाक। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डिएगो में भी सैलाबी वार्निंग जारी। अर्जेंटाइन में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश के बायस शदीद सैलाब आ गया। 390 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गाड़ियां फंस गईं। सड़कें शदीद मुतासिर। दर्जनों अफराद को स्कूलों और कम्युनिटी मराकज़ में पनाह दी गई। मैक्सिको का एयर एम्बुलेंस जहाज टेक्सास के करीब समंदर में गिरकर तबाह। 3 अफराद हलाक। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। तैयारा झुलस जाने वाले बच्चे को लेकर जा रहा था। – 2025 में सदर ट्रंप को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। ट्रंप को हर माह 1.5 करोड़ से जायद मरतबा सर्च किया गया। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात में मस्क का दूसरा नंबर। बिग बैश लीग में बाबर आजम का नन्हे मद्दाह को दस्तानों का तोहफा। बच्चा खुशी से झूम उठा। नन्हे फैन ने क्रिकेट के बारे में मशवरे भी मांगे। पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब का फैन नंबर 1 1,500 किलोमीटर दूर जजीरे पर मैच देखने पहुंच गया। स्टेडियम में वाहिद सपोर्टर को बैठे देखकर टीम हैरान। मैच खत्म हुआ तो पूरी टीम अपने मद्दाह से मिलने पहुंच गई। मोहम्मद सलाह का आखिरी मिनट में शानदार गोल। अफ्रीकी नेशंस कप में मिस्र ने जिम्बाब्वे को 2-0 से हरा दिया। कोहली ने 11 साल बाद इतालवी कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में हरीफ टीम को 2-0 से मात दे दी। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 2 अफराद 130 फीट की बुलंदी पर फंस गए। रोलर कोस्टर खराबी के बायस फजा में रुक गई। शहरी 130 फीट बुलंदी पर 1 घंटा लटके रहे। नेटफ्लिक्स की मकबूल तरीन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स की पुरस्टार इमारत में पुरस्टार मौत। सीरीज में बार बार दिखाई देने वाली मशहूर इमारत के बाहर खातून की लाश बरामद। हुकाम के मुताबिक खातून की मौत छत से गिरने के बायस हुई। खातून पाबंदी के बावजूद बंद इमारत में गईं। शुमाल मशरकी चीन में समंदर का मुनफरिद नज़ारा। पानी की सतह पर उभरती हुई लहरों ने हसीन मंजर तख्लीक किया। कुछ देर बाद धुंध में गायब हो गया। कौमी वुमेन क्रिकेटर सिद्रा नवाज रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो गईं। शादी की तकरीबात की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।